हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो ये वीडियो है वो हमारा लाइट सेक्शन के ऊपर होने वाला है कि कैसे हम फ़ोन के अंदर लाइट सेक्शन को पहचानेंगे। ये जो वीडियो होने वाला है ये हमारा वीडियो जिन फ़ोनों में भी 6 पिन की लाइट आईसी वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है उन फ़ोन्स के लाइट सेक्शन को कैसे पहचानेंगे और कैसे वो वर्क करते हैं ये हम बताएंगे। और इस वीडियो के आखिरी में मैं जो सैमसंग के जिनमें एलसीडी डिस्प्ले आती है और टीएफटी डिस्प्ले आती है वो लाइट सेक्शन कैसे आप पहचानें सैमसंग के फ़ोन्स में, क्योंकि सैमसंग में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो होती है वो अलग रहती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और सारे जितने भी फ़ोन्स हैं जिनमें भी 6 लेग आईसी कॉन्सेप्ट है लाइट सेक्शन का वो पूरा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा पहचानने से लेकर। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम पहचानते हैं कि आप किसी भी फ़ोन के अंदर लाइट सेक्शन को कैसे पहचानेंगे। जैसे हमारे पास एक ये बोर्ड है। सबसे पहले आप देखिए कि जहाँ पे भी आपको एक 6 लेग की आईसी, ये देखिए 6 लेग की आईसी है, एक आपका डायोड है, पीएन डायोड। ठीक है, यहाँ पे कौन सा डायोड लगा होगा? पीएन जंक्शन डायोड। इसको आप मल्टीमीटर से चेक भी करिएगा कि ये सीरीज में लगा है कि नहीं है। अगर आपको कंफर्म करना है कि ये आपका लाइट सेक्शन ये है तो सबसे पहले तो आप देखिए 6 लेग आईसी। इसके बाद आप देखिएगा एक ये लगी होती है बूस्ट कॉइल। इसके बाद लगा होगा आपका एक ये पीएन जंक्शन डायोड। इसके बाद एक लगा होगा बड़ा सा डायोड जो कि शुद्ध डीसी को कन्वर्ट करके डिस्प्ले को पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत हिचकिचा भी रहे हैं लाइट सेक्शन को पहचानने में तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो डायोड लगा हुआ है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसको आप चेक कर लीजिए कि ये सीरीज में लगा है कि पैरेलल में। अगर आपका ये सीरीज में लगा है तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि ये आपका लाइट सेक्शन ही है। ठीक है, चलिए इस फ़ोन में मैंने देख लिया। अब आपको मैं दूसरे फ़ोन में भी दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे एक मेरे पास एक ये फ़ोन, यहाँ देखिए 6 लेग की एक आईसी है, एक देखिए बड़ा सा कैप लगा हुआ है और एक बूस्ट कॉइल ये लगी हुई है और एक ये लगा हुआ है आपका पीएन जंक्शन का डायोड। ठीक है, क्लियर है पहचान यहाँ से? एक 6 लेग की आईसी, एक आपका बूस्ट कॉइल और एक आपका पीएन जंक्शन डायोड और एक ये बड़ा सा कैपेसिटर। ठीक है, आगे देखते हैं और भी बोर्ड हैं हमारे पास, उनमें हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये देखिए 6 लेग आईसी है, बूस्ट कॉइल है, एक पीएन जंक्शन डायोड है और यहाँ पे एक ये बड़ा कैप। ठीक है, तो ये कुछ पहचान रहती है हमारे लाइट सेक्शन की, जो कि आप बड़े आसानी से लाइट सेक्शन को पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, और भी मैं दिखाता हूँ एक आध फ़ोन आपको। ये देखिए 6 लेग आईसी है, सही से दिखाते हैं। ये देखिए 6 लेग आईसी है, कैप है एक बड़ा सा, बूस्ट कॉइल है और ये पीएन डायोड है जो कि आपका सीरीज में लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा एक पहचानने का कॉन्सेप्ट कि हम जिन भी फ़ोनों में 6 लेग आईसी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है लाइट सेक्शन का वो कैसे पहचानें। तो यहाँ पे आप पहचान यहाँ से कंप्लीट होती है आपकी कि आप इस तरीके से जहाँ भी आपको जिस भी फ़ोन में आपको इस तरीके से मिल जाए एक 6 लेग की आईसी, बूस्ट कॉइल, एक डायोड पीएन जंक्शन में और एक बड़ा कैप। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहचान लेना है इस तरीके से कि आपका ये लाइट सेक्शन हुआ। ठीक है, अब देखो इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है जो कि एक सरल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, क्योंकि सर्किट पूरा होता है उसको अगर एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे लाइट सेक्शन से आती हैं और बहुत सारा रिपेयरिंग करने के लिए होता भी है इसमें। लेकिन जो मैं आपको बताऊँगा एक नॉर्मल
मतलब कि एक टेक्नीशियन की भाषा ये समझ लो आप, एक दुकानदार की भाषा में आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। ठीक है, देखो जैसे आपका ये लाइट सेक्शन है, तो अगर सबसे पहला आपको क्या काम करना है, ये जो पीएन डायोड है इसको चेक करना है। सबसे पहला काम ये सही है कि नहीं। इसके बाद बूस्ट कॉइल चेक करना है आपको, ये सही है कि नहीं। इसके बाद ये कैप बहुत बार शॉर्ट हो जाता है, तो आपकी एलसीडी एनोड की लाइन जो है वो आप देखेंगे आपकी लाइन ही शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कैप आपको बहुत अच्छे से चेक करना है, क्योंकि अगर इसमें ज़रा से अभी लीकेज आई या कभी कभी होता है गिरने के कारण कॉइल उखड़ जाती है या ये कैप ही निकल जाता है, तो आपकी लाइट जलने वाली नहीं है। और इस कॉइल को भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि ये दोनों साइड से बीप कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके बाद ये आपकी 6 लेग आईसी है, कभी कभी ये आईसी भी ख़राब होती है। ठीक है, तो इस पे भी आपको काम करके देखना है। अब कैसे करना है, क्या करना है, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको लाइट सेक्शन को रिपेयर करते हुए देखनी पड़ सकती हैं, जो कि आपको मैंने एक सरल भाषा में बताने की कोशिश की है कि आप अगर ये काम करते हैं तो आपका लाइट सेक्शन कहीं तक रिपेयर हो पाएगा। लेकिन लाइट सेक्शन की अगर बात करें तो वो बहुत लंबा है और बहुत चीज़ें आपको उसमें चेक करनी पड़ेगी एक एक। मेरा यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि आपको लाइट सेक्शन पहचानना सही से आ जाए। अब जैसा कि मैंने बोला था, सैमसंग के जो फ़ोन्स होते हैं जिनमें भी एलसीडी डिस्प्ले लगी होती है, उनमें थोड़ा लाइट सेक्शन जो हमारा होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे एक हमारे पास सैमसंग का फ़ोन है A14 5G, देखते हैं। देखो उसमें आपका ये लाइट सेक्शन है और यही इसका ग्राफिक का भी सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले एक आईसी लगी हुई है और 2 बूस्ट कॉइलें लगी हुई हैं और एक ये भी कॉइल लगी हुई है। ठीक है, और एक ये आपको लगा हुआ है डायोड। ठीक है, पीएन डायोड लगा हुआ है। और ये देखिए 3 बड़े बड़े कैप लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 भी लगे हो सकते हैं, यहाँ पे 3 भी लगे हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम सैमसंग के फ़ोन्स में नहीं लगे होते हैं कैप। जो ये बड़े कैप मैंने बोले थे आपको, वो 2 या 2 से अधिक 3 भी लगे हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो फ़ोन है सैमसंग के, जो भी हमारे पास फ़ोन आएंगे लाइट सेक्शन के रिपेयर करने के लिए, उनको लाइट सेक्शन को कैसे पहचानना है। तो वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, 2 बूस्ट कॉइल मिलेंगी, एक आईसी मिलेगी, जो आपको अभी के सैमसंग के जो फ़ोन्स हैं उनमें लेग वाली आईसी नहीं मिलेगी, उनमें बॉल वाली आईसी मिलेगी। बॉल वाली आईसी मिलने का मतलब ये होता है कि इसका जो सैमसंग का जो लाइट और ग्राफिक सेक्शन होता है वो एक साथ चलता है। ठीक है, तो यही आईसी इसकी लाइट आईसी है और यही आईसी इसकी ग्राफिक्स आईसी है। ठीक, और इसके बाद ये जो डायोड है, मेन पहचान आपको इससे होती है कि ये डायोड जो होता है पीएन जंक्शन डायोड, ये तो ज़रूर ही लगा होएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सैमसंग फ़ोन्स के लाइट सेक्शन की पहचान करनी है। और अगर मैं थोड़ा बहुत इसमें बताऊं मतलब क्या ख़राब होता है, क्या आपको रिपेयर करना है, तो ये जो 2 कॉइल हैं, कभी कभी इनमें से एक कॉइल जल जाती है, उनको भी आपको रिपेयर करनी होती है। कभी कभी ये डायोड भी ख़राब हो जाता है। और जो सैमसंग के फ़ोन में लाइट सेक्शन में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो ये जो बड़े कैप आप देख रहे हैं, 3 कैप लगे हुए हैं, तो कभी कभी आपके 2 भी कैप लगे होते हैं, कभी कभी 3 लगे होते हैं। तो आप इन सारे कैप को चेक करके आप रिपेयर करिए। इनको शॉर्ट हो जाने से भी आपको लाइट नहीं आएगी या लीकेज हो जाने से भी आपकी ये लाइट नहीं जलती। ठीक है, तो आई होप ये आपको जो लाइट सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, छोटा सा वीडियो ये मैंने बनाया है, इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा और कुछ ना कुछ आपको इससे मदद ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, यही कुछ था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।